ये केजरीवाल का शाम को पौवा और लिफाफा बोलता है। बाल सफेद हो गए, ये हाल है केजरीवाल का। दारू पी के अब कांग्रेसियों ने बना दिया इनका ये हाल। केजरीवाल को दोष देने लगे कि भैया प्रदूषण तो खत्म नहीं हुआ। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? मम्मी अम्मा आपने हमें क्या खिलाया जो हम इतना झूठ बोलते हैं? पैदा होने से पहले जहर पिलाई है, लोगों की उल्टी दस्त लग गए, एक पे एक माओ के सुहाग उजड़ गए। ये जवाब देंगे? मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल जी कम से कम वो जनता के जुड़े हुए मुद्दों को तो उठाते हैं। भाई बेरोजगारी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे उन्होंने पहले मुद्दे पूछेंगे हम। पॉल्यूशन को लेके बोलूं, पॉल्यूशन को लेके पॉल्यूशन में हालत मैं क्या कहा था? एक मिनट, जनता जनार्दन मुद्दे जानना चाहती है। मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे। जब वो बोल रहे थे तो आपने पूरा कवरेज दिया और आप मेरे को कवरेज नहीं दे रहे हैं। आप मेरे को कवरेज नहीं दे रहे हैं। कवरेज दे रहा है ना भाई, तुम्हारे मुंह के सामने रखा है। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा, उनको ये भी नहीं दिखाई दिया है कि रिंग रोड, जो रिंग रोड थी और रिंग रोड कैसे कर दी उन्होंने, कितनी बढ़िया कर दी है। रिंग रोड बढ़िया करने की, रिंग रोड पहला मुंडका कैसा कर दिया है? भाई ये तुम ये देखो, अब ये पुल बने, स्कूल कैसा कर दिया है? सिग्नेचर शिलाल बना के गई थी भैया। मेरी बात सुनो, पुल एक नहीं बना। अरे यार फ्लाईओवर सीलमपुर वाला बनाए हैं। किसने बनाया है? किसने बनाया है सर? किसने बनाया? वो फ्लाईओवर जाके देखो तो वो मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में बना है। अरे पानी क्या पिलाया आतिशी ने? पानी क्या पिलाया? जहर जहर। पानी क्या पिलाया? सीलमपुर वाला अरे फ्लाईओवर लोग मर गए पानी के लिए, बूंदे भाग गए। भागो मत, खड़े हो आप हमारे भाइयों, आ जाओ कोई बात नहीं। अरे इनके पास कुछ है ही नहीं भाई, ऐसा है, बुरा ना मानना। ये केजरीवाल का लिफाफा बोलता है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। ये केजरीवाल का शाम को पौवा और लिफाफा बोलता है। ये केजरीवाल का लिफाफा बोलता है। महात्मा गांधी जो इनको दिया जाता है 2-4 को, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, वरना इनको नजर नहीं आ रहा। जहर पिलाई है, लोगों की उल्टी दस्त लग गए, एक पे एक माओ के सुहाग उजड़ गए। ये जवाब देंगे? जवाब दीजिए। उनकी माएं हमारी फैक्ट्री में काम कर रही हैं। बोलो। ये कह रहे हैं सिलमपुर वाला जो फ्लाईओवर है, मैं इनको बताना चाहूंगा, सिलमपुर और शास्त्री पार्क का जो फ्लाईओवर है वो मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में बना है। चलो आगे चलो। हाँ रिंग रोड नहीं चमकी, रिंग रोड नहीं मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। रिंग रोड चिपका दी। ये हाल है इनका। बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, ये हाल है केजरीवाल का। दारू पी के अब कांग्रेसियों ने बना दिया इनका ये हाल। पंचर हो गए हैं ये। 500 का नोट साथ में, 1000 का नोट साथ में, पंचर हो गए हैं ये। अभी ओपन लिखा है, इन्होंने ओपन लिखा है, भाइयों तुम्हें अपनी दुकानों पे और ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको मैं ही पैसे दे दूंगा। अबे तू ये पैसे कहाँ से ला रहा देने के पेड वर्करों को? भाई साहब इतना पेड वर्कर पूरे ऑल इंडिया में नहीं होगा भाई साहब, इनको पता चल चुका है, इनको पता चल चुका है। आज की जो पब्लिक है जागरूक। हाँ बताओ। आज जो पब्लिक है वो जागरूक है। सुन लो। वो इन जैसे झूठे लोगों की बातों में आने वाली नहीं है। जैसे झूठ बोलने, सड़कें बनाई है, फ्लाईओवर बनाए, एक भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके देख लो, कम से कम ऐसे नौजवान 50 बाइक से गिरे हुए और उनके प्लास्टर चढ़ रहे हैं। खारी बावली में ननकू, राम सेवक, दौआ, खलील, साबिर, राम जन्म, उनके ठेले पलट गए, उनके जख्म हो गए, और ये कहता है अस्पताल में, उनको घुसने नहीं दिया अस्पताल में जो फ्री, उनको धक्के दे के निकाला, फिर लाला लोगों ने उनका इलाज कराया। अबे डूब के मर जा चिंपांजी। हाँ जी भाई देखो, अस्पताल उन्होंने सही कर दिए, स्कूल उन्होंने सही कर दिए, ठीक है, और दिल्ली की रिंग रोड कितनी बढ़िया बना दी है। LNJP में घोटाला कितना हुआ? एक सेकंड यार मैं बताऊं, दवाइयाँ का कह रहे हैं, इनसे पूछा LNJP में घोटाला कितना हुआ है? यार कार रिंग रोड कौन सा फ्लाईओवर? LNJP में घोटाला कितना? भाई साहब केजरीवाल सुनो, टारगेट मेरे से वाला उसने इनके दिल में केजरीवाल है, चाहे तो बाईपास सर्जरी करा के देख लो, वहीं से लिखटेगा। अब सुन लो मेरी बात, कहाँ चमकाई है? अगर देखनी है जाओ संगम बिहार में, जाओ सोनिया बिहार में, जाओ पटेल नगर की, अम्बेडकर नगर में जाओ, पटेल नगर के बलजीत नगर में जाओ, बुराड़ी में जाओ। भाई साहब हाईटेक सिटियां बना रखी है। जाओ, चितली कवर जाओ, लोग बाग रोड जाओ, खारी बावली झाड़ू लेके खड़े हैं लोग अम्बेडकर नगर। भाई 500 रुपए का नोट बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये तो वोटिंग बताएगी उस दिन। 500 का नोट मिल रहा है क्या? हाँ ये देते होंगे भाई, इसलिए उनको पता है वो प्लस 500। अभी मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जिन भाई साहब ने कहा रिंग रोड PWD के अंदर नहीं आता, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता।
CPWD के अंदर आता है। विचारों को मजे लेने आ जाते हैं मतलब महात्मा गांधी में दम है, तुम्हें कह तो दिया भाई, महात्मा गांधी और सीसी में दम है भाई, इन्होंने किया क्या? इनसे ये पूछना है, महात्मा गांधी और सीसी? इनसे ये पूछना है, ये जो इतने अंडरपास बनवाए हैं प्रगति मैदान के, ये इंडिया गेट जाने के लिए अंडरपास, ये केजरीवाल ने कब बनवाए थे पूछना जरा। भाई साहब देखो ये सीलमपुर का फ्लाईओवर बना है यार खारी बावली भेजो इनको, खारी बावली भेजो इनको, कुतुब रोड भेजो इन्हें, नबी करीम भेजो इनको, ननकू से मिलाओ, दउए से मिलाओ, राम सेवक से मिलाओ, ठेले वालों से, इन्हें गरीबों को क्या पता? ये बताइए। शीला दीक्षित के सरकार में सारी चीज बनी है और सिटी ऑफ फ्लाईओवर दिल्ली को बहुत पहले से कहा जा रहा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को लोग याद कर रहे हैं, मदन लाल खुराना को लोग याद कर रहे हैं, ये भूले कहाँ बैठे हैं? ये तो शीला दीक्षित को भी जेल भिजवा रहा था, वो तो गई नहीं और ये चला गया। बादशाह को बोलने का मौका देखिए केजरीवाल, देखो मैं बताऊं, देखो मैं ज़्यादा तो मैं बहस करूंगा नहीं किसी से, मैं अपनी बात रखने आया हूं और मेरी बात यह है कि केजरीवाल के शासनकाल में बोर्ड लग गए थे, जूनियर इंजीनियरों के नाम फोन नंबर तक जनता को भेज दिए गए थे और बोर्ड लगा दिया, बगैर कोई भी जनता को शिकायत हो उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी। कलमाड़ी याद करो, यूपीए 2 कलमाड़ी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। कॉमनवेल्थ शीला के टाइम में जो घोटाला हुआ था, शीला का ऊपर से खुश है कि चलो मेरे टाइम का रिकॉर्ड तो टूटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह खुश है कि चलो इसने किसी ने हमारा रिकॉर्ड तो तोड़ा। दिल्ली सरकार के 10 घोटाले, ये देखो, दिल्ली सरकार के 10 घोटाले, 10 घोटाले, आ जाओ बताओ। ये पीरागढ़ी से टिगरी बॉर्डर फोकस आ गया, ये लंदन। कैमरामैन फोकस फोकस करो, दिखा और बता दे दिल्ली की, ये देखो जल बोर्ड काफी बड़ा नुकसान में है, जल बोर्ड नुकसान में है, ट्रांसपोर्टेशन नुकसान में है। बड़वो देख लो अपने गिरमान में जाग के, शर्म आनी चाहिए। अबे तुम्हें नींद कैसे आती है? अबे तुम भी अपनी माँ से पूछो, मम्मी अम्मा आपने हमें क्या खिलाया जो हम इतना झूठ बोलते हैं, पैदा होने से पहले आपने क्या खाया था? प्लीज सारी बातें एक तरफ ये बता दो, सबसे ज्यादा जनता से पिटने वाला मुख्यमंत्री कौन है? भाई देखिए उनकी छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है। वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग उन्होंने करी है, वो देश को सुधारने के लिए वो अपना योगदान देना चाहते हैं। दिल्ली का है, कह रहे दिल्ली ने गाली दे दे करके आपने अपनी राजनीति को चमकाया उसने। पंजाब के अंदर पराली को कहता था कि जब पंजाब के अंदर जो पराली को लेकर के बात होती थी, क्या पराली को कहता है मैं पराली से खाद बनाऊंगा, खाद बना दी, बताइए खाद बना दी पंजाब के अंदर? अरे तो भाई बताओ। अरे ये बोलेंगे अब है ना, जो पराली का धुआं है वो हरियाणा से होता हुआ आ रहा है। सबसे ज्यादा जो धुआं हो रहा से हो क्या है रहा है? पराली का पंजाब के अंदर जलाई जा रही है, सबसे ज्यादा पराली पंजाब के अंदर जलाई जा रही है। बनाने का कार्य ये तीनों सरकारों में है, हरियाणा में भी चलती है पराली और तुम्हारा उत्तर प्रदेश में और ये तुम्हारा हिमाचल में सबसे ज्यादा कहाँ जलाई जा रही है? मेरी बात पंजाब सुनो के यार, अंदर। बीच में रहो, ये सब जगह जलाई जाती है, तो इस पर एक केंद्र सरकार को भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो ये पराली जलाने वाले इन पर। अरे वो है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो तब आरोप लगाते थे। NCR कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें बैठे थे तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री, उसमें तय हुआ था कि जो भी अपने अपने क्षेत्र में पराली जलाएगा उसका चालान होंगे बड़ी संख्या में। तो फिर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने पंजाब के अंदर चालान क्यों नहीं काटे उनके? होता ये है कि पराली को लेकर राजनीति होने लगती है, क्यों नहीं चालान काटे? ये जो जितनी भी राजनीति हो रही है ये सब प्रदूषण को लेके, इसका कोई मतलब नहीं है भाई उसने कहा था और मैं ये पराली से सबसे- खाद बनाऊंगा, खाद मैं कहाँ तो- बना दी? मैं ये कह रहा हूँ प्रदूषण हो रहा है। पराली से उसने केजरीवाल ने कहा था मैं पोल्यूशन नहीं होने दूंगा, मैं पराली जब हमारी सरकार आएगी मैं पराली से ये बनाऊंगा, खाद बनाऊंगा, एक नए तरीके का इजाद करने के लिए बोला था। अब किसकी सरकार है? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या उसने पराली से खाद बना दी? पराली से खाद नहीं बनाई, बेवकूफ बना दिया पंजाब की जनता को और दिल्ली की जनता को भी। बेवकूफ बनाया पराली। भाई ऐसा है, मैं बताऊं, अब पराली से खाद बनाने की बात ये कर रहे हैं, पराली से खाद कैसे बनेगा? जो वहाँ की पराली है उसको किस वहीं का किसान लेगा, उसको करा नहीं होगा, उसका फर्मेंटेशन होगा और उसको उसमें खाद बनाई जाती है, तभी तो बनाएगी। वो जिम्मेदारी वहीं की राज्य सरकारों की है, हरियाणा सरकार हो गई या पंजाब सरकार हो गई या हिमाचल जो दिल्ली से लगा हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी हो गई। अब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए ना और केजरीवाल को दोष देने लगे कि भैया प्रदूषण तो खत्म नहीं हुआ। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अपने प्रदेशों में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? हम तो ये पूछते हैं, इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है, तथ्यों पे बात करते नहीं है और बगैर तथ्यों की बात करते हैं। मैं प्रदूषण का एक ही इलाज है, मैं बताता हूँ, दिवाली पे पटाखे बंद कर दो, प्रदूषण ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बंद कर दिया, अब उसमें राजनीति तो करने लगी। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोल दिया ना इन्होंने। अच्छा हाँ सुनो यार, अब एक मिनट
ऐसा दिवाली पे हर साल कितने साल होगा पाबंदी भाई साहब एक मिनट बोल दो, एक मिनट सुनिए। आज की डेट में दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी के तथाकथित फ्री के लालच में आने की सजा मिल रही है। मैं आपको बताऊं, शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि 2022 में दिल्ली वासियों की जो औसतन एज है वो 10 साल कम हुई है, 2022 का डाटा। और 2023 का डाटा आपको बताऊं, इतने शख्स खड़े हैं, कोई भी गूगल करके देख ले। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा 2023 का ये बता रहा है कि दिल्ली वासियों की प्रदूषण के कारण औसतन 12 साल उम्र कम हुई है। और ये जो आतिशी मार लेना है, इन्हें ये नहीं मालूम, इनको पता होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बशर्त जमानत पर बाहर आए उस समय दिल्ली में कितनी आतिशबाजी हुई, सिसोदिया जी के टाइम में कितनी आतिशबाजी हुई। उस आतिशबाजी से आतिशी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार, इनको जो बच्चे हमारे सुतरी बम फोड़ते हैं उससे दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, आतिशी मार लेना का कोई भी बंदा देख ले, पिछले साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने ये बताया था कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है। इन्होंने बताया कि जो दिल्ली में सर्दियों में